हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं कोड क्यों डिस्कस कर रहे हो भैया। आपने तो हमें इंजीनियरिंग एग्जाम का पढ़ाने का बोला है, तो कोड क्यों डिस्कस कर रहे हो भैया। इंजीनियरिंग तो पढ़ाएंगे, साथ में प्लेसमेंट्स वालों का भी तो काम होगा, उनका भी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो प्लेसमेंट भी हो जाए, इंजीनियरिंग एग्जाम भी हो जाए, दोनों एक ही साथ ख़त्म कर लेते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि भैया समझा रहे हैं और कोड ना समझाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो कोड वाले अपन कोड भी करेंगे इसका, ठीक है, आउटपुट भी देखेंगे, कंप्यूटर स्क्रीन में जाके कोड करके इम्प्लीमेंट करके आउटपुट भी देखने वाले हैं। फिलहाल कोड समझते हैं क्या है, देन उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं भैया, हमने पिछली वीडियो के अंदर, जो कि पहली वीडियो थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके अंदर हमने क्लास पढ़ लिया था, ऑब्जेक्ट्स पढ़ लिए थे, और इनके अंदर काफ़ी अच्छी चर्चा कर ली थी और बेसिक चीज़ें समझ ली थी कि भैया ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, इंस्टेंस क्या होती है चीज़ें, क्लास क्या होती है, ब्लूप्रिंट होता है ना, क्लास की हेल्प से अपन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें अपन ने समझ ली थी। और काफ़ी कुछ उसमें डिटेल में पूरा डिस्कशन किया था, किस तरीके से क्लास को लिखा जाता है, किस तरीके से ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, वो सब हमने समझ लिया था। सो नाउ अब अपन पढ़ेंगे कि भैया कोड कोड कैसे लिखें जिसके अंदर हम पूरा क्लास बनाएं, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स बनाएं, जिसके अंदर हम कंप्लीट कोड समझें। ठीक है, अभी तो बेसिक कोड चलेंगे, अभी आगे चल के बहुत बड़े बड़े कोड्स भी अपने को सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो सिंपल समझते हैं। क्लास के लिए हमें क्लास कीवर्ड लिखना पड़ता है भैया, सभी को पता है। स्टूडेंट का स्टैंडर्ड वे है कि एस बड़ा लगा दो, जो भी क्लास का नाम रख रहे हो, अगर आप क्लास का नाम टीचर रख रहे हो तो स्टैंडर्ड वे में टीचर को टी बड़ा कर लो। छोटा भी करोगे तो कोई एरर नहीं आएगी सी प्लस प्लस कंपाइलर के अंदर। ठीक है, कोई एरर नहीं देगा, चलेगा। तो तुम्हारे ऊपर है। क्लास को स्टार्ट कर लिया तो क्लास की बॉडी स्टार्ट यहाँ पे हो गई, एंड यहाँ पे हो गई। एंड करने के लिए हमें सेमीकोलन देना ज़रूरी है। ओके, तो ये भी भैया समझ गए। अब आगे समझते हैं। ठीक है, मैंने बोला अभी पब्लिक को गोली मारो। गोली मारो मतलब अभी इसके अंदर तीन चीज़ें और हैं, मतलब दो और होंगी, एक होगा प्राइवेट, दूसरा होगा प्रोटेक्टेड। इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं भैया, स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर या फिर एक्सेस मॉडिफायर। अभी इनके बारे में डिस्कशन नहीं चल रहा है, आगे वाले लेक्चर्स में बिल्कुल समझेंगे क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और क्या की तीनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बिल्कुल समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। देन हमने पिछली उसमें बात करी थी कि मेरे क्लास के अंदर एक आईडी, एक इंटीजर टाइप का आईडी है, एक नेम है स्ट्रिंग टाइप का। तो भाई ये दोनों तो सेम है, डेटा मेंबर जिसको कहेंगे, जो कि इंस्टेंस है। ठीक है, अब ये और समझते हैं। अब इसके अंदर हमने ऐड कर लिए फंक्शंस, तो क्लास के अंदर हम फंक्शंस ऐड कर लेते हैं, तो इसको आप फंक्शन नहीं कहते हैं, इसको आप क्या कहते हैं, मेथड कहते हैं। ये भी हम समझ गए थे कि मेथड कैसे कहेंगे। तो पहला फंक्शन या फिर पहला मेथड ये रहा, दूसरा मेथड ये रहा। पहले मेथड का काम है कि भाई वैल्यू को इंसर्ट करना। ठीक है, तो इंसर्ट करना या वैल्यू में वैल्यू सेट करना। ठीक है, अब मेरे को उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं देना। पहले फंक्शन समझते हैं क्या लिखा है मैंने। ये लिखा वॉइड इंसर्ट का आई एन लिख रहा हूँ। पहले मैंने इंटीजर आई दिया, दूसरा स्ट्रिंग एन दे दिया। अब इसके अंदर मैंने आई डी इक्वल आई कर दिया, नेम इक्वल एन कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम पैरामीटर में एक आई पास करेंगे, फंक्शन जब कॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें एक आई देना पड़ेगा, दूसरा एक स्ट्रिंग टाइप का नेम देना पड़ेगा, जो कि आई में देखो अपन अगर मेन मेन फंक्शन के अंदर, मेन के अंदर अगर अपन इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं S1, सपोज दैट S1, मैं चाहता हूँ S1 में इंसर्ट फंक्शन को कॉल कर दूँ, तो इसको सिंपल ऐसे कॉल नहीं करूँगा मैं। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि इसके अंदर हमें दो वैल्यू सेट करनी पड़ेंगी, एक आई वैल्यू देनी पड़ेगी, दूसरी एन वैल्यू देनी पड़ेगी। आई मेरा किस टाइप का, इंटीजर। एन मेरा किस टाइप का है, नेम स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया भैया, एक आई की वैल्यू दे दी लेट सपोज 101, एन की वैल्यू मैंने दे दी लेट सपोज ट्रू इंजीनियर। तो आई की वैल्यू यहाँ कॉपी हो जाएगी, एन की वैल्यू इधर कॉपी हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये दो लाइन का मतलब क्या है, दो लाइन का मतलब ये है, सिंपल शॉर्ट में क्या मतलब है सुनो। सिंपल शॉर्ट में इन दो लाइनों का मतलब बहुत ही आसान है, कि जो मेरी आई की वैल्यू थी 101, वो मेरी कॉपी हो जाए आईडी में, है ना। तो अब आईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 101। जो मेरी एन की वैल्यू थी ट्रू इंजीनियर, वो मेरी कॉपी हो जाए नेम वाले वेरिएबल में। तो अब नेम और एन दोनों ट्रू इंजीनियर को, है ना, स्टोर कर रहे हैं, आईडी और आई दोनों 101 को स्टोर कर रहे हैं।
मेरे ख्याल से समझ गया, है ना? जब अपन मेन मेथड लिखते हैं, मेन मेथड में जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, इंसर्ट नाम के, तो इंसर्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया, इसमें हमने आई को पास कर दिया। लेट सपोज आई की वैल्यू 101 रखनी है, एन की वैल्यू ट्रू इंजीनियर रखनी है इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। अब ये 101 जो है इस आई में कॉपी हो गया, तो आई की वैल्यू क्या हो गई 101, एंड एन की वैल्यू क्या हो गई ट्रू इंजीनियर, जो कि एक स्ट्रिंग है, तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख लिए। अब इस छठवीं और सातवीं लाइन में क्या हुआ, छठवीं लाइन में मैंने लिख दिया आई डी इज इक्वल, या फिर आई डी को असाइन हो गया आई की वैल्यू। आई की वैल्यू क्या है 101, तो आई डी में क्या हो गया 101, क्योंकि आई डी में क्या असाइन हो गई आई की वैल्यू। सेम नेम में क्या असाइन हो गया एन की वैल्यू, नेम में क्या असाइन हो गया एन की वैल्यू, तो नेम में क्या रखा हुआ था ट्रू इंजीनियर रखा हुआ था, वो चले गया भैया, है ना? एन में क्या रखा हुआ था ट्रू इंजीनियर, वो चले गया भैया नेम में। तो अब जो मेरा नेम है वो हो गया भैया ट्रू इंजीनियर, अब जो मेरी आईडी है वो हो गया भैया 101। ठीक है, तो ये अपना इंसर्ट फंक्शन या फिर मेथड क्लास के अंदर है, तो मेथड होगा। ठीक है, देन डिस्प्ले, डिस्प्ले मतलब प्रिंट करना है यार हमें, डिस्प्ले बोल दो, प्रिंट फंक्शन बोल लो, कुछ भी। सबसे पहले मैंने आईडी, सी आउट का मतलब है कि वो प्रिंट करेगा, सबसे पहले मैंने आईडी प्रिंट करी, फिर मैंने एक स्पेस दे दिया, देन मैंने नेम प्रिंट कर दिया। आईडी की वैल्यू क्या बोली थी भैया, आईडी की वैल्यू जो आई में थी, आई में मतलब जो यहाँ पैरामीटर आया था, लेट सपोज आईडी में आई में आया था 101, ठीक है, और नेम में आया था एन, जिसमें एन में आया था ट्रू इंजीनियर। ठीक है, तो अब आईडी 101 हो गई, नेम में ट्रू इंजीनियर हो गया। जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो मेरे पास यही आना चाहिए भैया कि आईडी 101 हो जाए और नेम ट्रू इंजीनियर हो जाए। ठीक है, अब इसको समझते हैं थोड़ा। अब मैंने मेन के अंदर इसको कॉल किया, मेन के अंदर कॉल किया मैंने, S1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, S2 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। इसके ऊपर यार मैं डिटेल में A to Z डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ, पहले नंबर का वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट का। तो मैं कहूँगा भाई वहाँ से जाके समझो कि इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं, नॉर्मल वे में क्यों नहीं लिख रहे हैं। मैंने सब चीज़ A to Z समझाया है, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को समझ में भी आया है। अब और समझते हैं। अपन ने S1 ऑब्जेक्ट बना लिया, S2 ऑब्जेक्ट बना लिया। मैंने बोला S1 में इंसर्ट फंक्शन को जब मैं कॉल कर रहा हूँ, S1 में जब मैं इंसर्ट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे I की वैल्यू पास करनी पड़ेगी और N की वैल्यू पास करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने ऊपर देखा I और N, जब मैं इंसर्ट में जा रहा हूँ तो मेरे को I और N की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैंने जब इंसर्ट को कॉल किया तब मैं I और N की वैल्यू यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। ये 101 आई में चले जाएगा, है ना, आई में 101 चले जाएगा, और एन में चले जाएगा मेरा ट्रू इंजीनियर। एन में क्या चले जाएगा भैया, ये ट्रू इंजीनियर। अब आईडी में मैंने आई की वैल्यू कॉपी कर ली और नेम में मैंने एन की वैल्यू कॉपी कर ली, तो अब आईडी में क्या हो गया 101, नेम में क्या हो गया ट्रू इंजीनियर। तो जब मैं इसका पहला डिस्प्ले कॉल करूँगा S1 के लिए, तो यहाँ पे 101 और एक स्पेस मिलेगा और यहाँ पे ट्रू इंजीनियर आ जाएगा। सेम इसमें क्या, अगर S2 के लिए कॉल करूँगा तो मैं क्या करूँगा 102 स्पेस आ जाएगा ट्रू, और ENG मतलब ट्रू इंजीनियर आ जाएगा। तो अपना आउटपुट क्या रहेगा भाई, शॉर्ट सिंपल में बताओ, आउटपुट अपना ये रहने वाला है। अगर अपन दो ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, अभी तो अपन ने स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए, अब अपन इसमें कोड में करते हैं, इसको कोड में करके अपन एक दो स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स तो बनाएंगे, साथ में अपन एक डायनेमिक ऑब्जेक्ट बनाने का भी ट्राई करेंगे और उसको डिस्प्ले करेंगे, उसमें इंसर्ट फंक्शन कॉल करेंगे, उसमें वैल्यू सेट करेंगे, देन उसको डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, समझते हैं, चलो कोड वाली स्क्रीन पे। तो यार अब समझते हैं अपन कि अब अपने को कोड लिखना है तो अपन किस तरीके से, अपन ने अभी तक सब चीज़ प्रैक्टिकली देख ली है, बट अगर अपने को इसको कोड वाइज देखना है तो अपन इसको कैसे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्लास बनाता हूँ, क्लास कीवर्ड का नाम यूज़ करूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे Ctrl Z मारते हैं, क्लास, क्लास का नाम लेट से मैंने लिखा यहाँ पे स्टूडेंट, तो मैंने स्टूडेंट क्लास बनाई। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सेमीकोलन देना ज़रूरी है, बिकॉज मैं C++ में लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मेरी जो क्लास का नाम है वो ट्रू इंजीनियर का, यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर first.cpp क्लास बनाई है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं एंड इसको छोटा कर देते हैं सो दैट कि आपको आराम से सब चीज़ दिखे। इसके अंदर सबसे पहले मैंने पब्लिक लिखा, एंड पब्लिक के बाद अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एक आईडी दे देता हूँ, एंड मैंने स्ट्रिंग दे दी, स्ट्रिंग के अंदर दे दिया मैंने नेम। अब मेरे को यहाँ पे वो सब चीज़ें देनी भी पड़ेंगी ना। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल सिंटेक्स। इससे पहले मेरे को इंक्लूड करना पड़ेगा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, देन यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। मेरे ख्याल से ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो अब अपन समझ गए ये सब चीज़ें क्या है।
ओके, अब अपने पास अपना काम होना यहाँ से शुरू हो गया। अपन ने एक आईडी बना ली, एक नेम बना लिया। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट करना। तो मैं फ़ंक्शन का नाम अब यहाँ पे मैं रखना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा वॉइड इंसर्ट। इंसर्ट इसके अंदर मैंने यहाँ पे दे दिया एक आई पास कर दिया, जो कि मेरे यहाँ पे आईडी को दर्शाएगा। दूसरा मैंने स्ट्रिंग एन दे दिया, जो मेरा नेम को दर्शाएगा। ठीक है, अब मैंने आईडी में क्या कर दिया, आई की वैल्यू कॉपी कर दी। मतलब आईडी में, ये जो आईडी है इसमें जो पैरामीटर आई आ रहा था उसको कॉपी कर दिया। एंड नेम जो था मेरा, जो स्ट्रिंग टाइप का था, वो एन की वैल्यू नेम में कॉपी कर ली। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू हो गई सेट इस फंक्शन से। यहाँ पे मैं इंसर्ट कर सकता हूँ या फिर सेट करके भी मैं इसको नाम दे सकता हूँ। ठीक है, जैसा मेरा मन करे। बट मैंने इंसर्ट के आपको पीपीटी के थ्रू इंसर्ट में समझाया था, सो मैं यहाँ पे इंसर्ट दे देता हूँ। दूसरा मैं प्रिंट करके दे सकता हूँ या तो फिर मैं डिस्प्ले भी दे सकता हूँ फंक्शन का नाम। बट अब एक फंक्शन मेरा क्लास के अंदर है तो इसका नाम क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, मेथड होगा। ठीक है, तो डिस्प्ले के अंदर मेरे को कोई पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा वैल्यू प्रिंट करवा दूंगा। तो प्रिंट करने के लिए मेरे को यहाँ पे सी आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरी आईडी प्रिंट होगी, देन उसके बाद मैंने स्पेस दिया, मेरा नेम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये काम हो गया मेरा किसका, फंक्शन का। ठीक है, मतलब मेथड्स, क्लास के अंदर फंक्शन को हम क्या कहते हैं, मेथड्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेथड्स बना ली, क्लास को सेमीकोलन से एंड कर दिया। अब मैं मेन के अंदर कॉल करूँगा। तो मेन के अंदर मैंने अगर कॉल किया तो सबसे पहले मैंने मेन डिफाइन कर दिया एंड इसको रिटर्न के लिए यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है, अब मेरी बारी है मेन की। तो सबसे पहले मैंने स्टूडेंट जो क्लास बनाई थी, लेट सपोज मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ S1। ठीक है, मैं एक स्टूडेंट का दूसरा बना लेता हूँ S2। लेट सपोज मेरे को एक और स्टूडेंट बनाना है और इस बार मैं बना रहा हूँ अपना डायनेमिक टाइप का। तो मैंने यहाँ पे न्यू स्टूडेंट करके लिख दिया। तीनों चीज़ें देखो सही है, किसी में भी एरर नहीं दे रहा है। तो ये दो S1 और S2 क्या हो गए, अपने स्टैटिक हो गए, स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये S1 और S2 क्या हो गए, स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स। बट ये जो मेरा S3 है वो क्या हो गया भैया, स्टैटिक की जगह डायनेमिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ गए तीनों में अंतर क्या है। ये दोनों तो स्टैटिक हो गए, तीसरा वाला डायनेमिक हो गया। अभी अपन इसके अंदर और भी चीज़ें देखने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ कि भैया S1 से आईडी के लिए, है ना, सॉरी इंसर्ट फंक्शन है मेरा, जिसके अंदर मैंने आईडी सेट करने के लिए दे ही रखा है कि 101 पे मेरा आईडी 101 चले जाए और उसका नाम जो है ट्रू इंजीनियर चले जाए, है ना। तो ये हो गया सेट। अब मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे S1 की जगह मैं S2 डाल देता हूँ, 101 की जगह मैं चाहूँ 102 या फिर 201 डाल दूँ। अब इतना बड़ा मेरे को सेम डिटो नाम नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे ट्रू इंजीनियर ऐसे लिख देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ मैं S3 में भी करूँ, बट इस बार मैं एरो फंक्शन की हेल्प से कर रहा हूँ। तो मैं चाहूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ 103 एंड लेट सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया ट्रू। ठीक है, या तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, या फिर मैंने आपको बताया था स्टार S3 डॉट इंसर्ट। ठीक है, इस तरीके से भी मैं लिखूँगा ना तो भाई काम दोनों का सेम ही होगा। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ओके, चाहे तो आप ये यूज़ कर लो स्टार S3 डॉट या फिर S3 एरो। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैं इसको अभी फ़िलहाल कमेंट करता हूँ, अपन यही चलने देते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको इतना चीज़ तो क्लियर हो गया होगा S1 S2 और S3 के बारे में। ठीक है, अपन ने इंसर्ट के लिए कॉल कर दिया, अब डिस्प्ले के लिए भी कर देते हैं। डिस्प्ले में क्या होगा, अपने को वैल्यू शो होने लगेंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे एक एंड लाइन दे देता हूँ सो दैट कि मेरे को नई लाइन में दिखे। वैसे मैंने यहाँ पे दे ही रखा है तो नई लाइन पे ही दिखेगा। तो ये एंड लाइन देने की मेरे को यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, S1 डिस्प्ले, S2 डिस्प्ले। अब मैं S3 डिस्प्ले जब कॉल करूँगा तो मैं सीधे S3 डिस्प्ले नहीं करूँगा ना यार। देखो सीधे मैंने S3 डॉट डिस्प्ले कॉल कर दिया तो भाई यहाँ पे मेरे को एरर शो होगी। मेरे को यहाँ पे एरर के लिए, मतलब इसको, ये मेरा डायनेमिक है तो मेरे को इसको इस तरीके से कॉल करना पड़ेगा एरो के साथ, या फिर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ स्टार S3 और डॉट डिस्प्ले। मैं चाहूँ तो इसको इस तरीके से कॉल करूँ, चाहूँ तो मैं एरो फंक्शन की हेल्प, मतलब एरो ऑपरेटर से भी कॉल कर सकता हूँ। फिलहाल अपन अभी एरो का देखते हैं, फिर थोड़ी देर बाद अपन इसको इसको कमेंट करेंगे और फिर अपन स्टार वाले को देखेंगे। ठीक है, तो ये तो अपना काम हो गया। सबसे पहले आई की वैल्यू में पास हो जाएगी मेरे पास क्या, 101, 102 दूसरे के लिए और तीसरे के लिए 103। और ये तीनों चीज़ें मेरे को प्रिंट हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ डिस्प्ले फंक्शन। रन करके देखते हैं इसको।
टर्मिनल को मैं रखता हूँ राइट साइड की तरफ सो दैट कि आपको आउटपुट यहीं पे दिख जाए, ठीक है। तो भाई पहला जब मैंने इंसर्ट किया ये, तो जब मैंने इसको कॉल किया S1 डॉट डिस्प्ले को, तो भाई ये कॉल हो गया। जब मैंने S2 डॉट डिस्प्ले किया ये हो गया। S3 डॉट एरो डिस्प्ले किया तो ये हो गया, ठीक है। अपना जो एक्सपेक्टेड आउटपुट आना चाहिए वो सब आ गया। मैं चाहता हूँ अब ये तो मेरा रन कर ही रहा है, ये वाला करके बताओ भैया, है ना। तो एरो वाले को हटा के अब अपन डी रेफरेंसिंग वाला सिस्टम करते हैं। सेव करता हूँ मैं एंड फिर से मैं रन करता हूँ। देखो अभी भी मेरे को सेम आउटपुट आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप चाहे तो ये लिख लो, चाहे तो पहली लाइन लिख लो, चाहे दूसरी लाइन लिख लो, सेम फॉर डिस्प्ले फंक्शन, ठीक है। चाहे पहली लाइन चाहे दूसरी लाइन। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे सब बच्चे, किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। कैसा लग रहा है भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकता है। ओके।